Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students, and viewers, Assalamu alaikum. Today we'll be learning percentage, which is a topic of mathematics in class 5. ये आगे भी है, क्लास 6, 7 वगैरह में भी है और शायद क्लास 4 में भी हो, मगर ये क्लास 5 का टॉपिक है क्योंकि कंपटीशन जो डिस्ट्रिक्ट खुशाब में हमने रखा है 24 अक्टूबर को, तो उसमें ये चैप्टर चूँकि शामिल है, इसलिए ये मैं बाकी तो मैंने बनाई हुई हैं वीडियो लेक्चर्स बाकी टॉपिक्स के ऊपर, ये एक टॉपिक रहता था। तो इसके अलावा अगर कोई और चीज़ समझनी हो टीचर्स ने और स्टूडेंट ने, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना के भेज दूंगा। बट इस पे पर्टिकुलरली मुझे कहा गया है कि जी परसेंटेज समझा दें। तो परसेंटेज जो है बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, परसेंटेज जब आपने समझनी है तो आपको ये 4 चीज़ें पहले जहन में बच्चों के बिठानी है और अपने जहन में भी अच्छी तरीके से बिठानी। परसेंटेज का मतलब क्या है? सॉरी, परसेंटेज का मतलब है परसेंटेज, परसेंट, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, ये परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में से कितने, आउट ऑफ 100 परसेंट। ओके, अच्छा जी। और एक चीज और ज़हन में रखनी है कि ये वर्ड ऑफ जो है मैथमेटिक्स में, अगर परसेंटेज के प्रॉब्लम हो, डेसिमल्स के हों या फ्रैक्शंस के हों, वहां पे अगर लफ्ज ऑफ आएगा तो इनवेरिएबली इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा। ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन, कि आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना है आपने, इसका ये मतलब होगा। एक बात आपने ये ज़हन में रखनी है। 2 बातें होंगी। तीसरी बात, अननोन वैल्यू। देखें जी, परसेंटेज जब आपने मालूम करनी है उसके, जब आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें जितनी भी चीजें दी हुई हैं उनमें से कोई एक चीज आपको मालूम करनी होगी। ठीक है, नंबर्स दिए हुए हैं, फिगर्स दिए हुए हैं, उसमें कोई एक क्वांटिटी आपको मालूम करनी है, एक वैल्यू मालूम करनी है। जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है उसको आपने एक्स रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ज़हन में रखना कि जो चीज मालूम नहीं है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इसको फाइंड आउट करें, तो उसको आप एक्स रखें अपनी तरफ से, क्योंकि ये आपको नहीं मालूम, ये आपने मालूम करनी है। तो जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको हमेशा आप एक्स रखिएगा। अगली बात ये समझनी है, पार्ट एंड होल। ये 2 चीजें अंडरस्टैंड करनी है कि पार्ट क्या है और होल क्या है। फर्ज करें एक क्वेश्चन आपको आता है कि जी आपने 80 में से 40 मार्क्स लिए हैं मैथमेटिक्स में या साइंस में या उर्दू में। 80 टोटल मार्क्स हैं और आपने कितने लिए हैं? 40। तो क्वेश्चन आता है कि आपने कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं। तो देखें, एक नंबर है 80, एक है 40। 80 बड़ा है, जिस नंबर की बात हो रही है, जिस नंबर में से आपने लिए हैं, वो है होल, WHOLE, होल। और जो आपने लिए हैं वो पार्ट है, हिस्सा है, 40, वो पार्ट है। और जो आपने मालूम करना है वो रेट है, परसेंटेज। ठीक है, तो वो परसेंटेज रेट है, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो 3 चीजें बेसिकली होंगी। तो इन 3 चीजों को आपने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लेना है कि इसमें होल कौन सा है और इसमें पार्ट कौन सा है। तो और इसमें अगर परसेंटेज दी हुई है तो वो कौन सी है, और फाइंड आउट इन तीनों में से कौन सी चीज फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो
पार्ट एंड होल का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पढ़ते ही आपने फौरन ज़हन में लेके आना है कि इसमें होल कौन सा है और पार्ट कौन सा है। अब ये चार चीजें समझने के बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह वन बाय वन बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। मैं एक सिंपल फार्मूला लिखता हूं, बहुत ज्यादा फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। एक फार्मूला है, उससे बेशुमार क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, और एक फार्मूला शायद और भी आपको इस्तेमाल करना पड़े। मैं पहले एक मेन फार्मूला लिखता हूं, उसके बाद उससे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, फिर कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो मुझे दूसरे फार्मूले से सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में इन दोनों में से कौन सा फार्मूला आपने यूज करना है। अच्छा जी, जो मेन फार्मूला अभी मैं बताने लगा हूं आपको, वो है पार्ट इज इक्वल टू होल मल्टीप्लाइड बाय रेट। अब ये रेट क्या है? परसेंट, ब्रैकेट में मैं परसेंट लिख देता हूं। ठीक है जी, ये फार्मूला आपने यूज करना है। मोस्टली आपको ये फार्मूला यूज करना होगा। ठीक, इस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल आएंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके इससे नहीं निकलेंगे। तो अब मैं इसमें से, मैंने क्वेश्चन यहां पे लिखे हुए हैं, तो वो मैं इसमें से वन बाय वन एक एक क्वेश्चन जो है वो करता हूं जी। ये क्वेश्चन है ये कि ये आप कहते हैं जी कि यू गॉट 18 मार्क्स आउट ऑफ 20। ठीक है जी, तो हाउ डू यू फाइंड योर ग्रेड? आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो क्या कितने परसेंट आपने नंबर लिए हैं कि जी आपने यू गॉट 18 मार्क्स आउट ऑफ 20। अब आप इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लें कि पार्ट कौन सा है और होल कौन सा है। यू गॉट 18 मार्क्स आउट ऑफ 20, इसका मतलब 20 होल है, तो 18 जो है वो पार्ट है। इस फार्मूले में आप लिख दें, पार्ट के नीचे लिख दें 18 और होल के नीचे लिख दें 20, मल्टीप्लाइड बाई परसेंट। मैंने कहा था जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको क्या करना है? एक्स। क्या लिखना है उसको? एक्स। रेट की जगह पर आप लिखेंगे एक्स परसेंट। एक्स परसेंट, ये एक्स है, ठीक है, खराब हो गया मगर ये एक्स है। एक्स परसेंट मल्टीप्लाइड बाई एक्स परसेंट। अब सॉल्व करें। 18 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई एक्स परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा जी, 5%। अगर यहां पे 5% होता तो क्या लिखते? 5/100 लिखते ना, तो एक्स परसेंट को हम एक्स ओवर 100 लिख सकते हैं ना। तो एक्स परसेंट का मतलब ये परसेंट का साइन खत्म करके एक्स डिवाइडेड बाई 100, एक्स ओवर 100 लिख देंगे, क्योंकि मैंने परसेंट का मतलब आपको पहले ही बता दिया था कि आउट ऑफ 100, एक्स आउट ऑफ 100। ठीक है जी, अब ये सॉल्व कर रहे हैं आप। ये 20 और 100, ये जरा इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें। 0 से 0 कैंसिल हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, और 2 5 10, ये 5 आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया जी? x ओवर 5। 18 इज इक्वल टू x ओवर 5, और हमने मालूम करना है x, क्योंकि जो चीज मैंने कहा हमने मालूम करनी है उसको हमने x रखना है। परसेंटेज मालूम करनी है ना, तो परसेंटेज को हमने x रखा था, तो हमने x मालूम करना है। तो इसका मतलब x को हम नखेड़ेंगे, क्योंकि x हमने फाइंड करना, ये 5 से जान छुड़वाएंगे। तो जो मैथ का रूल है वो ये है कि या तो ये 5 जो है साइन ऑफ इक्वालिटी के इधर जाके मल्टीप्लाई आप कर देते हैं तो सिंपल सॉल्व करते हैं, या आप ये कहते हैं कि ऑन बोथ साइड्स आप 5 से वो मल्टीप्लाई कर दें। इधर भी इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें। जब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ x बच जाएगा,
और जब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 5 से, तो जो भी आएगा वो आप लिख देंगे। ठीक है, या तो दोनों तरफ आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, या सिंपल ये है कि x इधर ही रहे, 5 यहां पे चूंकि डिवाइड कर रहा है x को, 5 जो है वो x को डिवाइड कर रहा है, नीचे है ना, तो 5 डिवाइड कर रहा है और x डिवाइड हो रहा है। अब 5 डिवाइड कर रहा है, तो जब ये इधर आएगा तो इधर ये मल्टीप्लाई करेगा, तो आप इसको इधर ले आए, तो ये इधर सिर्फ x बच गया, 5 तो आप इधर लेके आ रहे हैं, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब 18 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, करके देख लें, मुझे तो जुबानी 18 का टेबल आता है, 18 5 90। ठीक है, तो ये 90 आ जाएगा। तो मेरे पास यहां पे जगह नहीं, इधर लिखता हूं, x इज इक्वल टू 90%। मैंने क्या मालूम करना था, मुझे, मेरे पास परसेंटेज नहीं थी ना, बाकी तो थी, पार्ट भी था, होल भी था, परसेंटेज नहीं थी ना। परसेंटेज को मैंने x लिखा था, तो इसलिए मैं यहां 90 के साथ परसेंट लिखूंगा, क्योंकि मैंने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, x मेरा वो था। तो ये इस सिंपल फार्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले फिर इसको मैं अरेज करता हूं, और अगला क्वेश्चन है जी कि आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स 32 पास द टेस्ट, व्हाट परसेंटेज पास। ये वही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली फार्मूला मैं लिखा रहने देता हूं, क्वेश्चन सुन लें आप दोबारा। क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं, 32 पास द टेस्ट, 32 जो हैं वो टेस्ट में पास हो गए हैं। कितने में से, 50 में से 32 पास हो गए। व्हाट परसेंटेज पास्ड, कितने परसेंट पास हुए, यानी 100 में से कितने पास हुए। 50 में से तो 32 हुए, 100 में से कितने हुए 50। मैं जुबानी बता दूं आपको, सॉल्व भी कर दें। देखिए 50 में से 32, तो 100 में से कितने, 50 का 100 डबल होता है, 32 को भी डबल कर लें, 32 का डबल क्या होगा 64, 50 का डबल क्या है 100, 100 में से मालूम करने हैं ना आपने। अगर 50 में से 32 है तो 100 में से कितने हो गए, 50 का 100 डबल है, तो 32 का डबल क्या होता है 64, तो 64 हो जाएंगे। तो 64% आपका आंसर आएगा। मैं अभी आपको निकाल के बताता हूं। पार्ट कितना है जी 32 स्टूडेंट्स, होल कितना है जी 50 स्टूडेंट्स। मालूम क्या करना है आपने, x%, जो चीज मालूम करनी है उसको x लिखना है रेट की जगह पे, और परसेंट साथ लिखना है जी। आगे 32 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई x ओवर 100। ये तो मैंने आपको बताया कि परसेंट जब होगा तो 100 होगा, तो 0 से 0 कट गया, 5 2s are 10, ये 2 आ गया, तो x ओवर 2 आ गया। तो 32 इज इक्वल टू x ओवर 2। ये 2 जो है x को डिवाइड कर रहा है, जो साइन ऑफ इक्वालिटी के इस तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू, x हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 64। तो x हमारे पास 64 आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 64। हम इस तरह, इसका मतलब x इज इक्वल टू 64 को हम इस तरह लिख लेंगे। ये एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो मैंने कहा था ना कि 64 है, जुबानी सवाल था ये, तो ये निकल आया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं, फिर इसको इरेज करता हूं जी। ये है, ये आपने, अब दूसरी टाइप के क्वेश्चन आ गए। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज 40% ऑफ 80 जी। व्हाट इज 40% ऑफ 80 जी, बताएं क्या दिया हुआ है। व्हाट इज
40% परसेंटेज दी हुई है, तो इसके नीचे लिख दें 40%। ठीक है, ऑफ 80, 40% ऑफ 80, 80 का 40%, तो 80 से कम ही होगा ना, 80 का 40%, 80 से कम होगा ना, तो 40% ऑफ 80, इसका मतलब ये है कि 80 जो है वो होल है, तो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन डाल के यहां पे 80 लिख, तो ये आपने मालूम करना है पार्ट मालूम करना है एक्स। मैंने क्या कहा था कि आपने बड़ी इंटेलिजेंटली क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि पार्ट कौन सा है और होल कौन सा है। व्हाट इज 40% ऑफ 80? देखें, 80 का 40% जो आंसर आएगा वो 80 से कम आएगा ना। 100% ऑफ 80 का आंसर 80 आएगा, मगर 40% ऑफ 80 का आंसर तो 80 से कम आएगा। इसका मतलब 80 होल है, जो आंसर कम आएगा वो पार्ट है। तो आपने वो पार्ट मालूम करना है, तो इसको होल की जगह पे 80 को रख दें, x इज इक्वल टू, सॉल्व कर लें, 80 मल्टीप्लाइड बाय 40% को क्या लिखेंगे आप, 40/100, परसेंटेज का साइन खत्म करके 40/100। अब आप ये जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, पीछे ये सिर्फ 8 और 4 बच गया, 8 4 आर 32। ये ले जी, आपका x 32 आ गया है, x इज इक्वल टू 32, ये आंसर है आपका। 40% ऑफ 80, 80 का 40% कितना होता है 32। अगर वो कहता है व्हाट इज 50% ऑफ 80, तो फिर 80 का आधा हो गया। 50% क्या होता है, आधा। 80 का आधा कितना है 40, फिर आंसर 40 आ जाना था। अगर वो पूछता व्हाट इज 50% ऑफ 80, तो 50% कितना होता है, 100 का आधा 50 है, तो 80 का आधा कितना होना था 40, आंसर आ जाना था। बेशक करके देख लें, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये। मैं अब आई एम you see progressing from easier questions to a little tougher, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली टफ जो है उनकी तरफ जाऊंगा। तो इसलिए पहले ये आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, समझते जाएं। मैं क्वेश्चन इसलिए ज्यादा कर रहा हूं ताकि आपको ये चीजें, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, उसमें चीजें आइडेंटिफाई करनी आ जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। जी, अब ये जरा रिवर्स वाला क्वेश्चन है। फिफ्टीन इज 30% ऑफ व्हाट नंबर? 15 इज 30%, 15 इज 30% ऑफ व्हाट नंबर? यानी 15 जो है वो 30% है किसी बड़े नंबर का। 15 इज 30%, यानी 15 पार्ट है, क्योंकि 15 30% है। 15 इज 30%, तो पार्ट की जगह पे लिख दें 15 और परसेंट की जगह पे लिखें 15 इज 30%, ये दो आ गए 30% ऑफ व्हाट नंबर, तो होल के नीचे एक्स लिख दें। ये मालूम करना है, होल मालूम करना है। 15 इज 30% ऑफ व्हाट नंबर, ठीक है। यानी 15 जो है वो 30% है, यानी कोई ऐसा नंबर है जो 100% है और उसका 30% 15 है, तो इसका मतलब 15 पार्ट है। 15 इज 30% ऑफ व्हाट नंबर, यहां पे इक्वल का साइन डालें और सॉल्व कर लें। ये 15 इज इक्वल टू एक्स इंटू 30/100, ठीक है जी। तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये 3/10, ये x इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 3x/10, ठीक है। तो 15 इज इक्वल टू 3x/10,
10, ये x जो है 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3x आ जाएगा। अच्छा, अब 10 इधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, क्योंकि 10 यहां पे 3x को डिवाइड कर रहा है। जब इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। मैं इससे आगे चलता हूं, इस तरफ लिखता हूं क्योंकि जगह थोड़ी है, फिर नीचे मैं सॉल्व कर लूंगा सारा क्वेश्चन। 10 को मैं इधर लेके जा रहा हूं जो, तो 3x इज इक्वल टू 10 इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा 15 के साथ। ठीक है जी, 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 150 हो गया। तो 3x इज इक्वल टू 10 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आ गया, ये आ गया 150। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने तो x फाइंड आउट करना है ना, x फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये देखो ना x फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब x को हम सेपरेट करेंगे ना 3 से जांच छुड़वाएंगे। तो कैसे जांच छुड़वा दें, 3x को अगर हम 3 पे डिवाइड कर दें तो 3 से कट जाएगा तो x रह जाएगा, और फिर इधर भी 3 से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ता है ना। या जो दूसरा तरीका मैंने बताया, ये 3 इधर x से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर मैं 3 को उधर ले जाऊं तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा। उलट होना है ना, कि अगर साइन ऑफ इक्वालिटी की इस तरफ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस तरफ जाके वो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो फिर मैं आगे लिखने लगा हूं x इज इक्वल टू, अब मैं 3 को उधर लेके जा रहा हूं, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। तो 150 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 150 को 3 से डिवाइड करें तो 3 5 आर 15 और 50 आ गया। ये देखें कट जाएगा, 3 5 आर 15 आगे 0 लग गया, तो ये 50 आंसर आ गया। ये लें जी, ये आपका x निकला है 50 आपका आंसर है कि 15% ऑफ 30, ठीक है, इज 15 इज 30% ऑफ व्हाट नंबर, 15 इज 30% ऑफ 50। 15 जो है वो 50 का 30% है। अब 50 का 30% निकाल के देख ले, जवाब 15 आएगा। 30% ऑफ 50 करें तो जवाब 15 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो जी व्यूअर्स, अब जो क्वेश्चंस आएंगे परसेंटेज के, वो एक डिफरेंट टाइप के हैं, क्योंकि परसेंटेज में भी एक टाइप के हमने क्वेश्चन अभी किए हैं कि या तो परसेंटेज निकाली है, या होल निकाला है, या पार्ट निकाला है। ठीक, मगर एक और टाइप के क्वेश्चन जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो ये होता है कि जी आप दुकान पे कोई चीज खरीदने जाते हैं तो सेल लगी हुई है, वो कहते हैं जी कि लिखा हुआ है 25% ऑफ, OFF ऑफ, ऑफ का मतलब कम, 25% कम है जी, जो असल रेट है उससे हम 25% कम पे आपको बेचेंगे क्योंकि सेल लगी हुई है जी। ठीक है, अक्सर औरतें जाती हैं कि जी गारमेंट्स की सेल लगी हुई है, या जूतों की सॉरी सेल लगी हुई है, तो 25% ऑफ है, यानी असल कीमत से कम है। या तो इस तरह का क्वेश्चन परसेंटेज में आएगा, या ये क्वेश्चन आएगा कि कीमतें बढ़ गई हैं, फर्ज करें गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगा दिया है, उसकी वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। ठीक है, ओवरऑल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो उसकी कीमत बढ़ने के साथ साथ बाकी चीजों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, तो वो कितने परसेंट बढ़ी हैं। ठीक है, तो यानी जो आपकी ओरिजिनल प्राइस है किसी चीज की, ओरिजिनल कास्ट जो है, उसमें एक चेंज आ गई है। ठीक है, या तो उसकी कीमत बढ़ गई है, या उसकी कीमत कम होगी, या आपने शॉपकीपर के साथ जाके बहस करके पैसे छुड़वा लिए। आप कहते हैं नहीं जी मैं इतने नहीं, आप इतने परसेंट कम मुझे दें, फलां दुकान वाला तो इतने परसेंट कम पे ये चीज बेच रहा है। तो ठीक है, यानी उसकी
असल कीमत से कीमत कम भी हो सकती है और असल कीमत से कीमत ज्यादा भी हो सकती है। जब कीमतें बढ़े हैं, गवर्नमेंट टैक्स लगा दे या सेल लगी हो तो कीमत कम हो सकती है। ठीक है, डिस्काउंट जिसको कहते हैं, कीमत का कम हो जाना, और यानी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। तो ऐसी जब सूरत हाल आए, इस तरह का क्वेश्चन आए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, दो स्टेप होंगे इसमें। पहला स्टेप तो ये होगा कि आप जितनी चेंज आई है, पहले वो चेंज को डिटरमिन कर लेंगे कि इतनी चेंज आई है, पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आप देखेंगे कि वो चेंज जो आई है, वो ओरिजिनल जो कीमत थी, क्या उसमें आपने उसको ऐड करना है या उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर तो आपने दुकानदार से पैसे छुड़वाए हैं या सेल लगी हुई है, फिर तो आप सब्ट्रैक्ट करें, ओरिजिनल कीमत में से जो चेंज है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको थोड़े पैसे वो अदा करने पड़ेंगे। या ये है कि आप घर से जाते हैं, आपको पता है कि ये जो से मीट है या चिकन आप खरीदने जाते हैं, आपको पता है कि जी 500 रुपए किलो है, मगर वहां पे जाते हैं तो वो 10% अबव रेट लगा होता है। वो कहते हैं जी ये गवर्नमेंट तो नया टैक्स कर लगा दिया इसके ऊपर, तो अब 500 पर केजी नहीं मिलेगा, अब 10% अबव मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल कीमत है उसमें आप 10% चेंज कैलकुलेट करके फिर उसको ऐड करेंगे, फिर ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, तो चेंज को उसमें ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन पहला हम देखते हैं। ये सेल लगी हुई है, दुकान के ऊपर लिखा हुआ है कि ₹80 जैकेट इज 25% ऑफ। 80 रुपए की जैकेट है, मगर सेल लगी हुई है तो 25% ऑफ है। 25% आप कम दे दें इसका, 80 पूरे ना दें, ओरिजिनल जो है वो 80 है। तो पहला स्टेप क्या है, आप देखेंगे कि 80 का 25% बनता कितना है, फिर उसको 80 में से कम करके तो दुकानदार को पैसे देंगे। तो पहले आप चेंज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चेंज अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, कि 80 रुपीज का 25% है ना, 25% ऑफ है। कितने पे ऑफ है? 80 पे। तो 25% ऑफ 80, पहला स्टेप जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, जो चेंज अमाउंट है वो आएगा जी कितना, 25% ऑफ 80 इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो 25% का मतलब है 25/100 मल्टीप्लाइड बाई 80। तो ये 25 4s आर 100, ये 4 आ गया नीचे, और ये 4 इससे कट जाता है, 4 2s आर 8, तो ये 20। ये जी 20 रुपीज जो है ना, ये कम देने हैं आपने, क्योंकि 80 का 25% आपने निकाल लिया कि 20 रुपए बनते हैं। ठीक है, अब आपने उसको देने कितने हैं? अब दूसरा स्टेप शुरू हो गया। टोटल 80 थी उसकी कीमत, और उसने कहा जी 25% ऑफ 80 आप मुझे ना दें, ये ऑफ है, 25% ऑफ है। तो 25% ऑफ 80 आपने कैलकुलेट कर लिया, तो वो 20 रुपए निकले। तो अब 80 में से आप 20 रुपए जो माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो पीछे क्या बच गए, 60। अब आप उस जैकेट के 60 रुपीज देंगे। ये दुकानदार ने आपको डिस्काउंट दिया है। ठीक है, इतने पैसे छोड़े हैं उसने, 25% छोड़ा है, किसका, 80 का। तो ये बड़ी इंटेलिजेंटली आपने दो स्टेप करने हैं। पहले स्टेप में तो आपने देखना है कि चेंज क्या आई है। 25% चेंज है किसकी, ओरिजिनल का। 25% ऑफ दी ओरिजिनल, ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाई रेट, चेंज ऐसे आप निकालेंगे। ओरिजिनल क्या है, 80 मल्टीप्लाइड बाई रेट 25%, 25% ऑफ 80, 25/100 इंटू 80, तो आंसर आ गया 20। तो ये 20 जो है, ये 80 में से अब आप 20 रुपए निकाल देंगे, तो आप 60 रुपए दुकानदार को दे के घर आ जाएंगे।
ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो डिस्काउंट था ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज का। अब देखते हैं जी उसमें आपने क्या करना है। बस ये दो स्टेप याद रखने हैं आपने। पहला चेंज कैलकुलेट करें, बाद में जो चेंज निकली है उस चेंज को या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ने से। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, कहता है ₹40 मील, 40 रुपए का खाना होटल पे था। जब आप होटल पे गए तो वो खाना था 40 रुपए का। अब ₹40 मील हैज अ 10% टैक्स। उसके ऊपर टैक्स 10% गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। 40 असल कीमत खाने की 40 रुपए है, मगर गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगाया है 40 रुपए के ऊपर 10%, 10%। तो आप कितने पैसे होटल वाले को देंगे, रेस्टोरेंट वाले को कितने पैसे देंगे? तो दो स्टेप में आपने इसको करना है। सबसे पहले तो आप चेंज मालूम करेंगे कि कितनी चेंज इसमें आई है, यानी 40 रुपए का 10%। 40 रुपए का खाना था ना, तो 10% कितने का है? 40 का। तो 10 लिखें, 10% ऑफ ₹40 इज इक्वल टू 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 40। ठीक है, यही है ना। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही है ना, और 10% का मतलब है 10/100। ठीक है, तो ये अब इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, पीछे बच गया 4। लें जी, 4 रुपए जो है ना वो चेंज आई है। जो चेंज है, जो 40 रुपए नहीं आपने देने, आपने 10% टैक्स भी देने। ऊपर जो आंसर 4 निकला है, चेंज इज ₹4। ये चेंज आई है। 4 रुपए आपने ज्यादा देने हैं। पिछले क्वेश्चन में आपने डिस्काउंट था, पैसे कम किए थे। अब इसमें आपने पैसे ज्यादा करने हैं, देने हैं, क्योंकि टैक्स लगा है। तो इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसमें ऐड होगा। तो ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी खाने की? 40 रुपए। अब टैक्स कितना लगा है? 4 रुपए। 40 प्लस 4 इज 44 रुपीज। 44 रुपीज ये बिल आपने देना है होटल वाले को, ये बिल देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं जी। ये जी, अब एक थोड़ा सा और जरा चेंज वाला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है जी, ये है अ पॉपुलेशन वेंट फ्रॉम 200 टू 250। किसी गांव की आबादी है, पहले 200 थी, अब वो बढ़ के 250 हो गई। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? जी, कितनी इंक्रीज हुई है? परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई है? ठीक है, देखें, आपको पहले तो आप डिफरेंस निकालेंगे कि कितना डिफरेंस कितना आया है। ठीक है, देखें ना, पॉपुलेशन जो ओरिजिनल थी वो थी 200, और ये बढ़ के कितनी हो गई है? 250। तो कितनी ज्यादा हुई है? पहले डिफरेंस निकालेंगे आप, कितनी ज्यादा हुई है? ये 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। इतनी ज्यादा हो गई है। 50 और बंदे उस गांव में आ गए हैं, बढ़ गए हैं। ठीक है, बच्चे पैदा हुए या बाहर से माइग्रेट करके लोग आ गए, तो 50 ये इंक्रीज हो गई है। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे कि कितने पे ये इंक्रीज हुई थी? ये जो 50 इंक्रीज हुई है, ये कितने पे हुई है? पहले कितने थे ओरिजिनल?
50 200 पे इंक्रीज हुई है ना, 250 पे तो इंक्रीज नहीं हुई, 200 पे इंक्रीज हुई है ना, 50 जो है वो 200 पे इंक्रीज हुई है। तो ये करेंगे आप 50 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। आपने निकालनी है परसेंटेज, ठीक है। 200 पर 50 इंक्रीज हुई है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इतने परसेंट इंक्रीज निकल आई आपकी। ये 2 0 से 2 0 कट गए और ये 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 2 2s are 4, 2 5s are 25%, 25% इंक्रीज हुई है। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, वो जो था डिस्काउंट वाला के सेल लगी हुई है और कम पैसे दिए, या इंक्रीज वाला, वो जरा आसान था। इसमें थोड़ा सा आपको एक चेंज नजर आई है पिछले क्वेश्चन से। इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आपने ये गौर करना है कि एक्चुअल आपने जब परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है तो भाई जितनी इंक्रीज हुई है पहले वो तो निकालें कि इंक्रीज टोटल हुई कितनी है। तो पहले डिफरेंस निकालना है, पहले स्टेप में डिफरेंस निकालना है। 250 से 200 निकाल के तो आ गया 50, ये आपका डिफरेंस आ गया। अब ये जो डिफरेंस है इसके बाद परसेंटेज आप निकालेंगे, इस डिफरेंस के बाद परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। वो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये 50 इंक्रीज कितने पे हुई है, 200 पे हुई है, ठीक है। तो 50 डिवाइडेड बाई 200, और परसेंटेज जब आपने फाइंड आउट करनी हो तो फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आपका आंसर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25% आ जाएगा, 25% इंक्रीज है, ठीक। अच्छा, एक फार्मूला है, एक फार्मूला तो पहले आपने सीखा था, एक और भी फार्मूला है, वो ये है, होल इज इक्वल टू पार्ट प्लस रेट ऑफ, रेट ऑफ यानी परसेंटेज ऑफ, परसेंट ऑफ, किसका परसेंट, उसको उसमें पार्ट में ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास इसमें जो भी चीज निकालनी होगी आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहां पे जो इस क्वेश्चन में जो आपका पार्ट है वो ये 200 है, ठीक है। होल जो है वो 250 है और आपने परसेंट x परसेंट ऑफ 200, ये इससे आप x परसेंट ऑफ 200 निकाल के इसको सॉल्व करेंगे तो फिर भी ये निकल आएगा इस फार्मूले से भी, ठीक है। मैं आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, ये जब आगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे थोड़े मजीद तो फिर मैं ये फार्मूला आपको वहां पे यूज करके तो सॉल्व करके दूंगा। इस तरह के क्वेश्चन जहां पे इंक्रीज या डिक्रीज है किसी क्वांटिटी में, वहां पे आप डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेने के बाद फिर देखेंगे जो डिफरेंस आया है, जैसे यहां पे 50 डिफरेंस आया था, वो कितने पे आया है डिफरेंस, 200 पे आया था ना, ओरिजिनल जो थी वो 200 थी। तो 50 डिवाइडेड बाई 200
फिर और उसको फिर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका आंसर आ गया 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अच्छा, अगर पॉपुलेशन, अब इसके उल्ट चलते हैं, जरा देखें रिवर्स केस में। अगर पॉपुलेशन पहले 250 थी और पॉपुलेशन कम होके 200 रह गई है, कम होके, ये अगला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन थी 250, अब कम होके रह गई है 200, तो कितने परसेंट कम हुई है? क्वेश्चन ये है कि कितने परसेंट कम हुई है। पहले तो डिफरेंस निकालें, 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। यहां तक तो वही था जो पहला क्वेश्चन। अब कितने परसेंट कम हुई है? अब कम तो 50 लोग कम हुए हैं, मगर कितने परसेंट कम हुई है का मतलब यह कि 50 कितने पे कम हुई है? 250 पे, क्योंकि ओरिजिनल 250 है। आपने अब 50 ओवर 250, क्योंकि 250 ओरिजिनल पीपल थे, तो आपने ओरिजिनल से डिवाइड करना है। पहले ओरिजिनल 200 थे, पिछले क्वेश्चन में 200 ओरिजिनल थे, फिर बढ़ के 250 हो गए, इसलिए आपने 50 ओवर 200 किया था। यहां पे ओरिजिनल 250 है, 250 से कम हो गए 200 हो गए, तो आपने ओरिजिनल पे डिवाइड करना है डिफरेंस को। 50 ओवर 250 मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज निकालने के लिए। बाकी वही मेथड, बात सिर्फ ये है कि ये ओरिजिनल आपने याद रखना है, डिफरेंस को डिवाइड करना है ओरिजिनल पे। तो पहले ओरिजिनल 200 था पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ओरिजिनल 250 है, तो ये 0 से कट गया, और 25 2s आर 50, ये 2 आ गया ऊपर, 10 2s आर 20%। देखा है, ये वो नहीं है। आपने देखा था कि 200 से 250 जब हुए थे तो इंक्रीज 25% हुई थी, मगर 250 से कम हो गए जब 200 हुए हैं तो डिक्रीज जो हुई है वो 20% हुई है, 25% नहीं हुई है। तो ये दिस इज अ वेरी सटल पॉइंट जो अक्सर स्टूडेंट्स और टीचर्स जो कंफ्यूज कर जाते हैं कि शायद 200 से 250 जब हुए थे तो 25% इंक्रीज हुई थी, और जब 250 से कम होके 200 हो जाएंगे तो डिक्रीज भी 25% होगी। नो, डिक्रीज 25% नहीं, देख लिया आपने, डिक्रीज 20% हुई है। तो ये पॉइंट जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज का आपने बस ओरिजिनल पे डिफरेंस को डिवाइड करना है, डिफरेंस को ओरिजिनल पे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जी, क्वेश्चन यस, ये जी अब मैंने हार्ड क्वेश्चंस डालने शुरू कर दी। इसके बाद अब आगे हार्ड क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, और ये 5 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं डिफिकल्ट, और हर टाइप में 2-2 क्वेश्चन हैं। ये डिफरेंट टाइप्स हैं परसेंटेज की, बट अगर जिस तरह मैं समझा रहा हूं आप समझते रहेंगे तो आपको मुश्किल नजर कोई पेश नहीं आएगी, ठीक है जी।
अच्छा जी, चलें जी, ये पहला एक हार्ड क्वेश्चन नंबर 1। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं टोटल जी? 40। 25 आर बॉयज। ठीक है जी, टोटल कितने हैं जी? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। उनमें बॉयज कितने हैं जी? 25। ठीक है जी। व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास आर गर्ल्स? आपने क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, क्वेश्चन मार्क। कितने परसेंट लड़कियां हैं, ये नहीं बताना कि लड़कियां कितनी हैं, कितने परसेंट हैं लड़कियां। देखें, इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आप लड़कियां निकालेंगे ना कि गर्ल्स हैं कितनी, फिर उसके बाद उसका परसेंटेज ओरिजिनल से डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, तो पहले आप निकालेंगे, डिफरेंस निकालें कि गर्ल्स कितनी। तो गर्ल्स इज इक्वल टू 40 टोटल है, 25 बॉयज है, तो पीछे बाकी गर्ल्स है। 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 15। 15 गर्ल्स हैं। अच्छा जी, ये 15 जो है ये कितने परसेंट हैं क्लास का? टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 40। तो ओरिजिनल पे लेना है ना, तो क्या करेंगे आप? 15 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 40, परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आंसर आ गया आपका, 0 से 0। तो 2 2s are 4, 2 5s are 10, 15 5s are 75, 75 divided by 2। 75 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा? इज इक्वल टू 2 3s are 6, 1 15, 2 7s are 14 और 1 15, 10, 2 5s are 10, 37.5%। कितने परसेंट है लड़कियां? 37.5%। क्या किया आपने कि आपने पहले तो डिफरेंस निकाल लिया। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये एक टाइप का हार्ड क्वेश्चन है, तो इसका दूसरा भी आएगा, उसके बाद फिर दूसरी टाइप आएगी। तो टोटल कितनी है? 40। उनमें बॉयज कितने हैं? 25। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालनी है आपने, तो पहले आप गर्ल्स निकालें कि गर्ल्स कितनी है, फिर उसके बाद जब गर्ल्स निकल आई, डिफरेंस निकल आया, गर्ल्स आपने निकाली कि 15 है, तो अब आपने उनकी परसेंटेज निकालनी है। तो ये कितने में से 15 है? 40 में से 15 है, तो 15 ओवर 40, ओरिजिनल 40 है, ओरिजिनल से डिवाइड करना है, तो परसेंटेज निकालनी है, तो मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा 37.5%। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मुश्किल क्वेश्चन जो है अगले वाला। अ शॉपकीपर बॉट 200 एप्पल्स। पहले इसको मैं इरेज कर लूं जी। एक शॉपकीपर ने 200 सेब खरीदे हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, उसमें से वो कहता है जी कि 200 में से 40 ऑफ देम वर रॉटन, 40 गले सड़े थे। कितने टोटल एप्पल्स हैं जी? टोटल, अब मैं जगह थोड़ी है तो एप्पल्स नहीं लिख रहा, टोटल एप्पल्स कितने हैं? 200। उसमें रॉटन कितने हैं जी? गले सड़े, ROTTEN, रॉटन, गले सड़े, वो हैं 40। ही सोल्ड 60% ऑफ द रिमेनिंग। बाकी जो उसके पास बचे थे उनका 60% उसने बेचा है, यानी 40 तो किसी ने खरीदा ही नहीं ना, इसलिए वो कहता है ही सोल्ड 60% ऑफ द रिमेनिंग, यानी 200 टोटल है,
40 किसी ने खरीदे नहीं, और जो रिमेनिंग बाकी बचे उनको भी सारे नहीं बिके, उनका भी 60% बिका है। What percentage of the original apples did he sell? हाँ जी, ओरिजिनल एप्पल्स की कितने परसेंट उसने बेची है? चलें जी, जरा दिमाग लड़ाएं। तो जो उसके पास एक्चुअल बेचने वाले एप्पल्स बचे थे वो कितने थे? 200 माइनस 40 इज इक्वल टू 160। 160 एप्पल तो टोटल बचे थे जो लोगों ने खरीदने थे। इसका भी कहता है वो 60% बिके हैं उसके, तो इसका 60% निकालने कितना बनता है? सारे नहीं बिके, 100% नहीं बिके। 100% बिकते तो 160 के 160 बिक जाने थे। 60% ऑफ 160 बिके, तो 60% ऑफ 160 कितना होता है? इतने बिके हैं जी। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो 60% का मतलब 60 over 100 मल्टीप्लाइड बाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड 160। निकाल लें जी, 0 से 0, 0 से 0 और 16 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 96। ये जी 96 उसके बिके हैं जी, मगर ये नहीं उसने हमसे पूछा, अभी और आगे जाना है। ये 96 बिके हैं, ठीक है। 160 में से कितने नहीं बिके? 64 नहीं बिके, ठीक है। अच्छा, वो कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल एप्पल्स डिड ही सेल? ये 96 जो उसने बेचे हैं, ये ओरिजिनल एप्पल्स का कितने परसेंट बनते हैं? 96 जो है ये 200 ओरिजिनल एप्पल्स का कितने परसेंट बनते हैं? ठीक है, तो 200 में से 96 ओरिजिनल एप्पल्स की बात करें तो 96 ओवर ओरिजिनल 200 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 2 0 से 2 0 कट गए और ये भी कट जाएगा। 2 4s are 8 और 1 9 16, 2 8s are 16, 48% ओरिजिनल एप्पल का 48% बिके हैं। देखें, 200 में से 96 बिके। अगर 200 में से 100 बिकते तो 50% होने थे। ये 48% है, क्योंकि 200 में से 96 बिके हैं तो वो 48% ही बनते हैं। अगर 200 में से 96 की बजाय 100 बिकते तो फिर 50% आधे बनने थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा करता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें स्टेप्स ज्यादा है। कहता है शॉपकीपर बॉट 200 एप्पल्स। एक दुकानदार मंडी से 200 सेब खरीद के लाया। 40 ऑफ देम वर रॉटन, उनमें से 40 गले सड़े थे। ही सोल्ड 60% ऑफ द रिमेनिंग, जो बाकी बचे उनका भी 60% उसने बेचे। यानी ये 40 गले सड़े निकाल के जो बाकी बचे वो 160 थे, और 160 भी कहता है 100% नहीं बिके, 60% बिके हैं। तो 60% ऑफ 160 बिके हैं, 60% ऑफ 160 बिके हैं। तो 60% ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। सो 60%, 60 ओवर 100 को हम 60% को 60 ओवर 100 लिखते हैं, ऑफ को मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं। अब 160 को 160 लिख दिया, तो ये इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया 96। तो उसके जो एप्पल बिके हैं 160 में से वो 96 हैं। वो अब अगला पार्ट वो ये पूछ रहा है आपसे कि ये बताएं कि जो एप्पल उसने ये बेचे हैं 96, ये जो ओरिजिनल एप्पल मंडी से लेके आया था 200, उसका कितने परसेंट बनते हैं? ये 96 जो है ये 200 का कितने परसेंट बनते हैं? तो ये 96 जो है 200 की परसेंटेज निकालने के लिए तो 90, ये जो पिछले हमने क्वेश्चन किए थे ओरिजिनल 96 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100,
परसेंटेज निकला 48%। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन है। अब इसमें आपने, क्वेश्चन तो आसान है, बट व्हाट इज 16 होल 2/3% ऑफ 300? व्हाट इज, मैं लिख देता हूं, व्हाट इज 16 होल 2/3% ऑफ 300? क्वेश्चन मार्क। What is 16 whole 2/3% of 300? 300 का 17.25% कितना होता है? बड़ा सिंपल है, इसने इसके अंदर ही आंसर दे दिया है, कुछ भी नहीं करना। ये देखें, 16 होल 2/3%, परसेंट को खत्म करेंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन का साइन डाल देंगे, आगे 300 लिख देंगे, तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो 16 होल 2/3 को मैं अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लूं तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूंगा? 16 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दूंगा। ठीक है, 16 3 आर 48, 48 प्लस 2 50, तो 50/3 हो गया। ये 50/3% डिवाइडेड बाई 100%। तो ये मैं डिवाइडेड बाई 100 कर देता हूं आपकी आसानी के लिए। इसको डिवाइडेड बाई 100 को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाई, इस वक्त जो 100 है इसके नीचे 1 है, 100/1 है इस वक्त। 50/3 डिवाइडेड बाई 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसको हम उल्ट देते होते हैं, तो ये आ जाएगा 50/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। जब हम इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करें, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 50 ही रहा, नीचे 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें, जो 300 हो गया। ये आ गया 50/300। हमने परसेंटेज को चेंज कर लिया है तो ये 50/300 आ गया। अब 50/300 ऑफ 300, अभी तो हमने इसको सॉल्व किया, इतने पोर्शन को सॉल्व किया। पहले हमने, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, वो आई 50/3। फिर हमने ये परसेंट का साइन खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड कर दिया, तो 100 पे डिवाइड करने का आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि इस तरह आपने कर दिया। अब अगला पोर्शन करें, ऑफ 300, 16 होल 2/3% ऑफ 300। अब इसको आपने सॉल्व कर लिया 50/300, तो ये यहां पे मैं करता हूं 50/300, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 300 का 300। ठीक है जी, ये 300 से ये 300 कट गए। ठीक है, तो आंसर क्या रह गया? 50। 300 का 17.25% जो है वो 50 होता है। ले लें आप, बेशक देख, 300 का 17.25%, तकरीबन 17.25 है, पूरा 17.25 तो नहीं है क्योंकि 16.66 आएगा ये।
तो ये 16 होल 2/3% ऑफ 300 जो है ये पूरा 50 बनता है, यानी 300 का 16 होल 2/3% जो है वो 50 होता है। ठीक है, ये पार्ट निकाला है, ये होल था, ये होल था, ये आपने पार्ट निकाला है, ये परसेंटेज रेट है। ठीक हो गया जी। चलें जी आगे चलते हैं। अब पता नहीं ये टाइम कितना हो गया है, काफी लंबी वीडियो मेरा ख्याल हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि इसको यहाँ पे खत्म करते हैं और अगले क्वेश्चन जो है वो मैं अगली वीडियो में बना दूंगा। तो मुझे आप इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।